हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया? श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है। कर्म का जो नियम होता है, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भगवान होते हैं, अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, वो भी डूअर हैं। वो अप्रूव करते हैं कि आपको ये चीज़ मिलनी है या नहीं मिलनी है। और हम इच्छा कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म को करने के लिए फैसिलिटीज हमें प्रकृति के गुण देते हैं। हमारा कर्म का जो नियम होता है, लॉ ऑफ कर्मा, कि हमने पहले क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फल मिलना है, उसके अनुसार फिर हम कार्य करते हैं। तो ये श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो भी फल मिलना होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, और जो कर्म हम करते हैं उसके पीछे भी प्रकृति के 3 गुण कहीं ना कहीं होते हैं कि हमें जो मिलना होता है हम कर्म भी उसी के अनुसार करते हैं, प्रकृति उसी के अनुसार हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृच्छेन्न विदमन्दान् कृत्सन विद्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण दोबारा से वो बात रिपीट कर रहे हैं कि माया की वजह से, माया जब हम पर पड़ जाती है तो हम ज्ञान के अभाव की वजह से सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उनको विचलित न करें। क्योंकि अगर हम उन्हें विचलित करेंगे, अगर उन्हें हम कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये हवन करना गलत है, हनुमान जी की पूजा करना गलत है, या कुछ भी हम उस पर कटाक्ष करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज होके वो कुछ भी नहीं करेगा, सब कुछ छोड़ देगा कि मैं आखिर किसकी पूजा करूं, शिव जी की करूं, खाटू श्याम की करूं, हनुमान जी की करूं, श्री राम की करूं, माता की करूं, आखिर मैं करूं तो किसकी करूं। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा और सब कुछ छोड़ देगा। तो इससे बेटर है, ज्ञानी पुरुष का क्या कर्तव्य होता है कि उसको धीरे धीरे भक्ति मिलाए, एकदम से उसको विचलित न करे। जो वो सकाम कर्म कर रहा है वो माया की वजह से कर रहा है। कि जैसे किसी के पास बड़ी गाड़ी देखी तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, तो वहां पर माया का अटैक हो गया। इसी को तो माया बोलते हैं, माया का अटैक हो गया वहां पर। तो वो उस गाड़ी को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत फिर करेगा। तो यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माया की वजह से इंसान सकाम कर्मों में लगा रहता है, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि वो उसको धीरे धीरे भक्ति मिलाए, एकदम से विचलित न करे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मं चेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्णा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए बोल रहे हैं। जो श्री कृष्ण युद्ध के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन का तो वो बाहरी युद्ध है, लेकिन हम लोगों का वो आंतरिक युद्ध है। तो श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि अपने आंतरिक युद्ध करो। हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। हमें अपने अंदर के इंद्रियों के विषयों से युद्ध करना है, हमें भोग नहीं करना, भोग की इच्छाओं को खत्म करना है। तो वो युद्ध कैसे होगा? आलस्य छोड़ने पे। अगर हम आलस्य छोड़ेंगे, अच्छा आलस्य छोड़ना पड़ेगा, आलस्य छोड़ के हम वो युद्ध कर सकते हैं, मतलब आलस्य छोड़कर हम अपनी इंद्रियों से लड़ सकते हैं। तो वो आलस्य कैसे छूटेगा? आलस्य छूटेगा बिना किसी स्वामित्व के दावे के, कि हमें किसी चीज के ऊपर स्वामित्व नहीं
साबित करना कि ये चीज मेरी है, ठीक है, ये मेरे पास नौकर लगा है, ठीक है, तो मेरे सारे काम ये कर देगा। इसका मतलब हम स्वामी बन गए तो हमारे अंदर आलस्य आ गया। यानी कि आलस्य कब छूटेगा? जब स्वामित्व का भाव खत्म हो जाएगा। जब स्वामित्व का भाव खत्म हो जाएगा तो हम अपने आप ही कार्य करने लगेंगे कि हाँ मैं तो दास हूँ, मेरा तो कर्म सेवा करना है। तो स्वामित्व का भाव कैसे छूटेगा? जब हमारे अंदर किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। किसी भी तरह का लाभ की आकांक्षा खत्म कर देने से स्वामित्व की भावना खत्म हो जाएगी कि जब हमें ये हो जाएगा कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। जब मुझे चाहिए ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दास की तरह हूं, तो वो स्वामित्व की भावना खत्म हो गई। और लाभ की आकांक्षा कैसे खत्म होगी? पूर्ण ज्ञान से। जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, हमारा चिंतन भगवान के लिए होना चाहिए, भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं होना चाहिए, जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब हमारी लाभ की आकांक्षा खत्म हो जाएगी। और वो पूर्ण ज्ञान होगा कैसे? अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। यानी कि जब हम मान लेंगे कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, वही हमें चलाते हैं, वही देने वाले हैं और उन्हीं की सेवा के लिए हमें कार्य करने हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं, भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, वह भी उन्हीं की सेवा के लिए कर रहे हैं। इस तरह हम अपने सभी कार्यों को अगर भगवान में समर्पित कर देंगे तब हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हमारे लाभ की इच्छा जाती रहेगी। और जब लाभ की इच्छा नहीं रहेगी तब स्वामित्व का भाव चला जाएगा। और जब स्वामित्व का भाव चला जाएगा तब आलस्य छूट जाएगा। और जब आलस्य छूट जाएगा तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी इंद्रियों से लड़ पाओगे। हरे कृष्णा। तो इंद्रियों से अगर हम लड़ गए तो हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मोच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो लोग मेरे आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, ईर्ष्या से रहित होकर इन उपदेशों का पालन करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान के पास गोपियां हैं। भगवान के पास गोपियां क्यों हैं? मेरे पास भी हैं। तो भगवान कौन से ज्यादा बड़े हो गए? मेरे पास भी हैं अपनी। तो इस तरह से हम अगर ईर्ष्या ना करें, भगवान इतने ऐश्वर्यवान है, मेरे पास भी धन संपत्ति है, इस तरह से ईर्ष्या ना हो भगवान से। भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्या को छोड़कर जो मेरे उपदेशों का पालन करते हैं, और वह भी कैसे? श्रद्धा पूर्वक। यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक शब्द आया हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम कोई व्रत त्योहार करते हैं, किसी प्रकार का हमने व्रत किया, हम उसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम रूटीन में करते जा रहे हैं, जैसे एकादशी का व्रत हो गया। तो एकादशी के व्रत में क्या किया जाता है? एकादशी का व्रत सभी करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। ये एकादशी आई, फिर नेक्स्ट एकादशी आई, फिर और एकादशी आई, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। उनका एक रूटीन सेट हो जाएगा। उनका एक रूटीन सेट हो गया, लेकिन श्रद्धा अंदर है नहीं। तब इंसान क्या कहता है कि मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, मेरी तो भक्ति जागृत नहीं हो रही। इस तरह की बातें इंसान बोलेंगे। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या आपने वो कार्य श्रद्धा पूर्वक किया था? क्या आपने एकादशी के व्रत श्रद्धा से रखे थे? भगवान में विश्वास रख के, निष्ठा रख के, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के क्या आपने ऐसे किया था? नहीं किया था तो फिर आपकी भक्ति कैसे जागृत होगी? इसी तरह कोई और कार्य, कोई सकाम कर्म ले लीजिए, कोई हवन करवाया, तो कोई हवन हो गया, क्या वो निष्ठा पूर्वक आपने करवाया? निष्ठा पूर्वक जब आप कराएंगे तो आपके सारे कार्य शुद्ध होंगे। जो हवन करेगा वो पंडित भी चरित्रवान आप लेके आएंगे कि जिसका चरित्र अच्छा हो, जो पूरे अच्छे तरीके से बोलता हो अपने सभी मंत्रों को। आपकी सामग्री भी ऑटोमेटिकली शुद्ध ही आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो वो सामग्री भी आप ऐसे ही ले आओगे मार्केट से, चलो ठीक है जी, जो है आपके पास दे दीजिए। तो बिना श्रद्धा के काम ऐसा होता है, और बिना शुद्ध सामग्री के कभी हवन लगता नहीं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके अंदर श्रद्धा होगी, श्रद्धा और निष्ठा से मेरे उपदेशों का पालन करोगे,
तब आप सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि श्रद्धा से अगर भगवान की भक्ति की जाए तब इंसान भक्त बन जाता है, और जब वो भक्त बन जाएगा तब ऑटोमेटिकली उसे जो सकाम कार्य हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक फल हैं, जो उसे पता चल जाएगा कि ये सब माया से प्रेरित हैं और ये सब टेम्परेरी हैं। इसलिए वो परमानेंट सुख की तरफ जाएगा, भगवान की भक्ति की तरफ जाएगा। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।